अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंडियन प्रीमियर लीग में दो फ्रेंचाइजीज बिकी हैं। उनमें से एक आरआर राजस्थान रॉयल और दूसरी आरसीबी है। आरसीबी अभी विमेन और मेन दोनों में डिफेंडिंग चैंपियन है। और दिलचस्प बात यह है कि 2008 में जब इनकी ऑक्शन हुई थी, जब ये खरीदी गई, वैसे बहुत बार इनके ऑनर्स चेंज हुए हैं, बट 2008 में जब बिकी थी तो आरसीबी 111 मिलियन के साथ सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव थी और राजस्थान रॉयल जो थी 67 मिलियन के साथ चीपेस्ट लीग फ्रेंचाइज थी। और मजे की बात यह है कि अब पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर जो मुल्तान सुल्तान दोबारा से बिकी है उसकी प्राइस 8.8 मिलियन बनती है। यानी आज की 2026 की पाकिस्तान सुपर लीग की मोस्ट एक्सपेंसिव फ्रेंचाइज 2008 में आईपीएल में बिकने वाली मोस्ट चीपेस्ट फ्रेंचाइज से भी बहुत कम प्राइस में है। खैर ये लोग मुआवजा करते हैं, मेरा ख्याल है कोई मुआवजा नहीं बनता। पाकिस्तान से 5 गुना बड़ा मुल्क है, बहुत बड़े फाइनेंस वहां पे चलते हैं, यहां पे उस तरह का वो है नहीं है। मगर दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक ये कि आर्यमान बिरला इंडिया के क्रिकेटर जो 2018 और 19 में राजस्थान रॉयल में थे और इनको खरीदा गया था महज 30 लाख इंडियन रुपीस में। आज वो चेयरमैन हैं आरसीबी के, जिसमें विराट कोहली खेलते हैं। ऐसी प्रोग्रेस फिल्मों में देखी जाती है भाई साहब, रियलिटी में है, क्योंकि वो बंदा उस वक्त भी बिलियनर का बेटा था। और दूसरी खास बात, ये तमाम क्रिकेटर्स के लिए सीख कि शेन वॉर्न जब 2008 से 11 तक खेले थे, राजस्थान रॉयल में कैप्टन भी थे, उन्होंने एक डील की थी। उस डील की वजह से आज वो खुद तो नहीं रहे, मगर उनकी फैमिली को 450 करोड़ इंडियन रुपीज या 55 मिलियन बनते हैं शायद, कि वो उनकी फैमिली को मिलेंगे। 55 मिलियन पाकिस्तान सुपर लीग की तमाम फ्रेंचाइजीज की कीमत से भी ज्यादा है जो शेन वॉर्न की फैमिली को मिलने हैं। कैसे मिलेंगे इस वीडियो में बताऊंगा, मगर शुरू करते हैं हम कि आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज बिकी हैं इनको किस किस ने खरीदा है, कितनी कीमत में खरीदा है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, मेरा एक दोस्त जर्नलिस्ट हैं अली, उन्होंने एक बनाई थी वीडियो कि उस वक्त अगर इतने पैसे ये फ्रेंचाइजीज ने जो आईपीएल में लगाए अगर सोना और चांदी में लगाते तो उनको आज कितना मिलता और अब इनको कितना मिल रहा है। मैं छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं, ये उन्होंने बड़ा सा एक कंपैरिजन किया था कि अगर सिल्वर में लगाते 67 मिलियन राजस्थान रॉयल उस वक्त 2008 में, तो आज इनको मिलते 315 मिलियन अगर जो उस वक्त लगाते तो। और अगर सोने में लगाते तो आज इनको मिलते 340 मिलियन टोटल। मगर आईपीएल में खर्च करने के बाद आज इनको मिले हैं 1.63 बिलियन। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि मतलब कोई मैच ही नहीं है। अब सेम अगर आप राजस्थान रॉयल की बात करें, सॉरी उसकी आरसीबी की बात करें, तो 111 मिलियन अगर सिल्वर पे उस वक्त लगाए जाते तो आज 525 मिलियन मिलते। सेम है कि सोने पे भी उससे थोड़े ज्यादा मिल जाते, मगर इधर 1.78 बिलियन मिले हैं आईपीएल में खर्च करने के। मगर एक जगह की इन्वेस्टमेंट अगर वहां पे की जाती तो आईपीएल से भी ज्यादा पैसा मिलता, वो है बिटकॉइन। बट 2008 में बिटकॉइन नहीं आया था, 2009 में आया था, तब उसकी प्राइस बहुत कम थी। बट हम 2010 के मुताबिक जब $30 का बिटकॉइन था उसके मुताबिक भी करें तो आज पता नहीं टेंस ऑफ बिलियन बनती थी प्राइस उसकी, इतने पैसे उस पर खर्च करते। बट जाहिर है वॉलेटाइल मार्केट किसी को पता भी नहीं था। बट मैं वैसे एक कंपैरिजन कर रहा हूँ, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि उस वक्त सोने और चांदी में खर्च किया जाता तब भी इतनी बचत ना मिलती जितना आईपीएल में खर्च करके मिल गई है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मगर बिटकॉइन पे किया जाता उस वक्त इन्वेस्टमेंट, तो आज आईपीएल से भी कई गुना ज़्यादा पैसे उनको मिल जाते। खैर इतनी वॉलेटाइल मार्केट के अंदर कोई इतना पैसा लगाता नहीं है, बट थोड़े बहुत लाके भी लोगों ने बहुत पैसा बनाया। कमिंग बैक टू द रियल पॉइंट कि खरीदा किसने है। अब हम अगर आरसीबी की बात करें, 111 मिलियन पे थी 2008 में और आज 1.78 बिलियन में ये ली गई है। अच्छा मैं एक और मजे की बात बताऊं आपको, ये जब एलएसजी और दो फ्रेंचाइजीज बिकी थी ना, एलएसजी वगैरह, तो उस वक्त ना बहुत से लोगों ने ये बात की थी कि इतनी महंगी में ये फ्रेंचाइजीज बिकी हैं। बट उस वक्त उन दोनों फ्रेंचाइजीज की टोटल जो प्राइस बनती थी गुजरात टाइटंस और एलएसजी की, तकरीबन 12,500 करोड़ बनती थी। आज ये 16,600 करोड़ में दो फ्रेंचाइजीज बिकी, और सॉरी एक आरसीबी बिकी, एक आरसीबी बिकी। आप अंदाजा करें कितना मल्टीप्लाई आईपीएल के अंदर हो रहा है, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है, बड़े बड़े स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं। और मतलब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, मुझे पाकिस्तान सुपर लीग में एक फ्रेंचाइज से मेरी हुई थी बात, उनको शोल्डर ऐड के ऊपर 2 करोड़ मिला सारा पाकिस्तानी रुपीज़ में। सो इतने उधर भी उनके मुताबिक भी, अगर पाकिस्तान सुपर लीग के मुताबिक भी देखा जाए ना, पाकिस्तान तकरीबन 250 करोड़ में मुल्तान सुल्तान ने लिया है। उनको पहले 3 साल तो तय है कि नुकसान होना है,
और उनके ओनर कह रहे हैं कि मेरे मन में है कि इतना है, इतना बनाकर मैं बैठा हुआ हूँ, हो सकता है। सोचिए ना, जहाँ पर पाकिस्तानी रुपीस में भी 8.8 मिलियन वाला भी ज़हन में है कि नुकसान हो सकता है। अगरचे आईपीएल के भी शुरू के 4-5 ऑडिशन जो हुए थे उनको नुकसान ही हुआ था, बाद में ब्रेक इवन पे आया, फिर फ़ायदा होना शुरू हुआ और आज इनकी कीमत देखें कहाँ तक पहुँची है। अगर आप पाकिस्तान सुपर लीग की कीमत के ऊपर आते हैं, तो मैक्सिमम जो महँगी हुई है वो लाहौर कलंदर हुई है। आप उसकी प्राइस भी देख लें, अंडर 80 मिलियन डॉलर के ऊपर है। कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। उससे थोड़े से कम में तो शेन वॉर्न सिर्फ़ 3-4 साल के लिए खेले थे तो उनकी फैमिली को मिल रहा है। चूँकि वहाँ पे फाइनेंस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसका कंपैरिज़न मैं कभी भी नहीं करता और मेरा ख़्याल है करना भी नहीं चाहिए। और अब तो क्रिकेट क्वालिटी का भी शायद नहीं कर सकते हम, बहुत बड़ा गैप आ गया है उनके लोकल टैलेंट में भी और हमारे पहले हमेशा लीग्स का कंपैरिज़न मैं अमूमन लोकल टैलेंट में करता हूँ कि किसका किस तरह से आ रहा है। बट अब वो भी बहुत डिफरेंस आ गया, उनका लोकल टैलेंट भी बहुत शानदार है। एक तो उन्होंने पिचेज़ भी इस तरह बना रखी हैं, छक्के-चौके बहुत देखने को मिलते हैं, इसलिए वहाँ पे बैटर्स बहुत ज़्यादा आते हैं और हम लोग कहते हैं यार कमाल बैटर आए हैं, बट असल वजह उनकी ये भी होती है एक्चुअली में। आरसीबी को आदित्य बिरला ग्रुप ने खरीदा है। टीओ जो टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइक उनके मीडिया ग्रुप भी इतने तगड़े हैं, उनके भी इसके अंदर शेयर हैं। बोल्ट वेंचर और ब्लैकस्टोन, इन चारों ने के कंसोर्टियम ने इसको बाय किया हुआ है और ये सितंबर 2026 तक इनके हवाले हो जाएगा। अच्छा, इसका फार्मूला क्या होता है, इनकी आईपीएल की जो फ्रेंचाइज बिकी है वो फार्मूला भी मैं आपको इसके अंदर जो है वो बताऊंगा। बट ये अच्छा, मतलब ये अब टोटल एग्जैक्ट जो अमाउंट है ना, गुजरात टाइटंस और एलएसजी की जो मैंने आपको पहले बोली थी 2022 में बिकी थी 12,715 करोड़ थी। आज एक आरसीबी की जो है 16,600 करोड़ में ये बिकी है। सो इंटरेस्टिंग चीज़ जो है ना वो ये है। और एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि आरसीबी में विराट कोहली की वजह से बड़ा वेट है। जैसे सीएसके के अंदर धोनी का है, बहुत से लोग समझते होंगे यार धोनी को रिटायर हो जाना चाहिए, किसी और रोल में आना चाहिए। बट वो ऑनर भी इतने बेवकूफ़ नहीं होते, उनको इतना पैसा लगा, उनको भी मिल रहा होता है कि इतनी माइलेज मिल रही है धोनी के आने से। सेम कोहली का है। अब कोहली का मैं सोच रहा हूँ जिन्होंने बाई किया है, कोहली मैक्सिमम 2 या 3 साल और खेल लेंगे, मतलब अपनी फिटनेस जैसी उनकी है उसके मुताबिक 3 साल खेल लेंगे। उसके बाद क्या हुआ, अगरचे करंटली वो पीक के ऊपर है आरसीबी, वो जीते हुए हैं, फर्स्ट टाइम जीते हैं, वीमेन भी वो जीते हुए हैं। सो उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा इस तरह उनको मिल गई है और ये उस वक्त सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव थी आरसीबी उस वक्त। ठीक है, अब आते हैं राजस्थान रॉयल को। 67 मिलियन में 2008 में ये खरीदी गई थी। 1.63 मिलियन बिलियन के अंदर, माजरत बिलियन के अंदर इसको अब बाय किया गया है। और यूएस बिजनेसमैन है कार्ल सुमानी, जिनकी जो सीईओ हैं इंट्रा एज कंपनी के भी। इसके अंदर और भी 2-3 बड़ी फैमिलीज़ जुड़ी हुई हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें एक हेम फैमिली है जो कि फोर्ड फैमिली, फोर्ड मोटर्स जो हैं, उसके अंदर इनकी इन्वेस्टमेंट है और वॉलमेट फैमिली भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। बिग नेम। ये गूगल करके देख लीजिएगा, इन फैमिलीज़ के बारे में आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और इनको गोल्फ के ऊपर भी बहुत इंटरेस्ट है और इन्वेस्ट किया हुआ इन्होंने गोल्फ मोटर सिटी के अंदर भी। सो ये इनके छोटा-सा मैं आपको बता दूँ। इसके बीच में बड़े ऑनर्स चेंज हुए। इसमें एक बार शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा भी आए थे और उसमें भी विजय माल्या थे आरसीबी के अंदर भी। बाद में ये जो आरआर है वो 2 साल के लिए बैन भी हुई थी, कुछ इनके ऊपर वो कंट्रोवर्सीज़ भी आ गई हुई थी। सो ये है। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बीसीसीआई इस सेल से कुछ गेन कर रहा है। मतलब इसको भी 5% जो सेल अमाउंट है उससे इनको मिलेगा। 1600 करोड़ बनते हैं, तकरीबन 190 मिलियन डॉलर बनते हैं इनको बीसीसीआई को घर बैठे ही मुफ्त च विकी है तो इन्होंने 5% मिल जाना है इस चीज़ का। मतलब क्या क्या ज़बरदस्त बात है ना। अब फार्मूला मैं बताता हूँ। सबसे पहले बिडिंग होती है जो कि हो चुकी हुई है। उसके बाद डिस्क्लोजर टू बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होगा, ठीक है, कि ये बिडिंग हुई और इसने ये बाय किया है। उसके बाद बीसीसीआई इसकी टेक्निकल एलिजिबिलिटी देखेगा, यानी जो ऑनर है उनकी एलिजिबिलिटी वगैरह देखना, और फिर फाइनल अप्रूवल या नोटिफाई कहते हैं वो किया जाएगा। फी ट्रांसफ़र होगी, वो जो 5% मैंने आपको बताई है, दोनों की मिला के 1600 करोड़ बनता है। फिर फाइनल हैंडओवर हो जाएगा जो कि सितंबर 2026 तक होगा। यानी अभी जो दोनों लीग खेल रही होंगी वो पुराने ऑनर्स के साथ ही होंगी, मेरा ख्याल है। तो ये वाला एक है। दोस्तों अब मैं आता हूँ शेन वॉर्न वाली सिचुएशन के ऊपर। शेन वॉर्न जब 2008 में खेले थे तब उनकी जो प्राइस मिली थी तकरीबन मतलब 6,57,000 यूएस डॉलर में वो आए थे राजस्थान में। और 4 साल की डील थी, कैप्टन उन्होंने किया था, पहला ऑडिशन उन्होंने जीता भी था। और मज़े की बात यह है कि उस वक्त उन्होंने इक्विटी ली थी 0.75%, जो कि 3% बन गई 4 सालों की। और अब उनकी फैमिली को पैसे मिलेंगे उसके, जो सेल हुई है उसके, मतलब सितंबर अक्टूबर में जाके उनको भी पैसे उनकी फैमिली को मिल जाएंगे। अब सोचिए क्या डील की थी क्रिकेटर ने। मतलब ये क्रिकेटर के लिए सीखे, शायद वो बहुत बड़ा नाम थे तो उनको ये डील सूट भी की या मान भी गया, अदरवाइज कोई क्यों मानेगा इस चीज़ के लिए भी। मगर खेलते वक्त भी कमाया, आज वो नहीं है
और वो फ्रेंचाइज बिकी है और उस चक्कर के अंदर भी उनको ठीक ठाक किस्म के पैसे मिलेंगे। तकरीबन 55 मिलियन यूएस डॉलर्स बनते हैं, शायद 450 करोड़ इंडियन रुपीस है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ह्यूज मनी, ह्यूज मनी, वो भी इनको मिल जाएगी। और दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट था अरेमान बिरला का, मतलब एक रियल स्टोरी आप कह सकते हैं कि एक बंदा जो 30 लाख रुपए इंडियन रुपीस में खेला मतलब चुना गया था, खरीदा गया था, आज वो चेयरमैन है सबसे हाई प्रोफाइल कह सकते हैं, या एटलीस्ट सेकंड हाई प्रोफाइल आरसीबी का। इंटरेस्टिंग स्टोरी। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।